न संविधान खतरे में है, न देश खतरे में है, न देश की जनता खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो वो है राहुल परिवार। कल तक इनको राम मंदिर से मतलब नहीं था, वहाँ दर्शन को नहीं जा रहे थे ये। आज अगर वो लीकेज हो रहा है तो तुम्हें उन्हें उससे मतलब हो गया। मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स और हमारे बीच यहाँ पे दिल्ली की जनता मौजूद है। संसद 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो चुका है और सारे सांसदों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। संविधान बदलने की बात चल रही है, क्या लगता है? कौन कह रहा है संविधान बदल जाएगा? विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि अगर लोकसभा स्पीकर बीजेपी का हुआ तो संविधान बदल जाएगा। 10 साल पूर्ण बहुमत थे और पिछली जो 19 से 24 वाली में राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो भारतीय जनता पार्टी को, दोनों जगह पूर्ण बहुमत था। आज की डेट में नहीं है। जब संविधान नहीं बदला तो अब संविधान क्या बदलेंगे? संविधान में संशोधन है की आवश्यकता है। जो संविधान को नहीं माने वो लोकतंत्र के जो संवैधानिक पद हैं उनसे निरस्त करने के लिए संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे ओबीसी है, संविधान के खिलाफ बोल तो है, भारत माता की जय नहीं बोल तो संविधान को तो भारत माता की जय बोलो। जो संविधान को पालन न करे वही स्वाभाविक निरस्त है। चाहिए ऐसा संविधान में परिवर्तन होना चाहिए और ये मांग उठेगी कुछ समय बाद। संविधान खतरा में एक वेद तो 1975 में आते 50 साल पहले था। संविधान को लेकर के खूब चर्चा चल रहा है कि संविधान खतरे में है। क्या आम लोगों को भी लग रहा है ये संविधान खतरे में? खतरे में संविधान नहीं है, तो जो बोल रहे हैं वो लोग खतरे में हैं। हाँ, विपक्ष के तमाम नेता संविधान की कॉपी लेकर के गए थे संसद में। हाँ, शपथ ग्रहण किया। राहुल गांधी संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं। ऑप्शन नहीं उनके सामने, केवल संविधान की कॉपी दिखाते 5 साल बीत जाएगा और सब कुछ होता रहेगा। उसके बाद संविधान की कॉपी भी नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र, उनका कहना है कि अयोध्या पहली बारिश में ही इतनी भर गई कि दिख रहा है साफ। अयोध्या भर गई कि वो मंदिर भर गया? मंदिर भर गया। उन सत्येंद्र जैन को नहीं दिखाई दे रहा है कि काम पूरा नहीं हुआ था। ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन की जो है कहीं पे तोड़ के केबल डाली जा रही है, कहीं पे कोई काम चल रहा है। हल्का लीकेज, पत्थरों में लीकेज नहीं होता है, ज्वाइंट पे लीकेज होता है। और जो मंदिर बनाया गया है टोटल पत्थरों की ज्वाइंट से, वहाँ पे कहीं फाउंडेशन नहीं बनाया गया, ईंट और रेता और सीमेंट नहीं लगाया गया। तो काम अगर चल रहा है तो उस पर उंगली उठाना। विकास को तो अब विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में विकास हुआ ही नहीं है। अब तो दिख रहा है क्योंकि सड़क गड्ढे में जा रहा है, पूरा एकदम टूट रहा है। वो यूपी को देखा नहीं, यहीं नोएडा से शुरू करें और पहुंच जाएं मुगल सराय तक, या बिहार भी पार कर जाएं। पहले वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी से चाय पत्ती लेके आते थे। जब वेस्ट बंगाल से ज़्यादा से ज़्यादा सरदार लोग होते थे, गुवाहाटी से गाड़ी लेके डायरेक्ट आने वाले, तो बिहार के अंदर इतना क्राइम होता था, कहीं तलवार चला देते थे, कहीं कुछ करा देते थे। हिंदुस्तान लीवर में उस समय बिहार हाउस में मैं इंचार्ज था, तो सरदार के ऊपर जो है तलवार चला दी गई थी। इतने गड्ढे होते थे। आज बिहार में भी वो गड्ढे नहीं हैं। विपक्ष कुछ भी कहता रहा। ठीक है, आपके हिसाब से संविधान खतरे में नहीं है और विकास हुआ है? कुछ खतरे में नहीं है। विकास जो हो 10 साल में कितना विकास होगा? 10 साल में विकास कितना होगा? और विकास और होता रहेगा। आपको भी लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है? न संविधान खतरे में है, न देश खतरे में है, न देश की जनता खतरे में है। अगर खतरे में कोई है तो वो है राहुल परिवार। इन्हीं को खतरा दिखाई दे रहा है और कोई किसी को खतरा दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं के लिए संविधान क्यों, इनके लिए सारी चीज़ें नजर आती हैं और किसी को आती नहीं हैं। और ये जो रोड की बातें होती हैं या लीकेज की बात होती हैं, एक आम घटना होती है, इससे किसी का लेना देना नहीं होता, समझे? ये तो आगे भी होता रहेगा, पीछे भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। उसकी मरम्मत ना होना, उस पर कार्रवाई ना होना, ये बात उठती है। कल तक इनको राम मंदिर से मतलब नहीं था, वहाँ दर्शन को नहीं जा रहे थे ये। आज अगर वो लीकेज हो रहा है तो तुम्हें उन्हें उससे मतलब हो गया। तुम्हें पहली बात तो ये है कि तुम्हें उसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। जब तुम उसका सम्मान नहीं कर सके, तुम उसके लिए कहा था कुछ अपना बलिदान नहीं दे सके, समझे? आपने एक कदम नहीं उठाया उनके लिए। आप बोलने वाले कौन है राम मंदिर पे? लोगों का तो ये भी कहना है, विपक्ष पार्टियों का, कि बीजेपी राम को लाने वाली जो पार्टी थी वो खुद ही हार गई अयोध्या में। अयोध्या से जीती का भाई, और पूछ रहे हो उनसे। अयोध्या से हार गए, भारत से तो नहीं हार गए। हम भारत से तो नहीं हार गए। बीजेपी नहीं ले राम को। भगवान ने एक ऐसा चेहरा भेजा हिंदुस्तान को जो हिंदू मुस्लिम का ऑप्शन लेके हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम
उस विवाद को ख़त्म कर दिया। और मोदी ऐसा चेहरा था कि उस विवाद को ख़त्म कर दिया, नहीं आज भी अभी लड़ाते रहते। आपातकाल की चर्चा होती है कि आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने संविधान को खतरे में डाला। प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे कि संविधान की ये क्या रक्षा करेंगे जो आपातकाल लेकर के आए, मगर अभी के 10 सालों के कार्यकाल को स्वघोषित आपातकाल कहा जा रहा है कि जिसको बिना घोषित किए आपातकाल चल रहा है इनके राज में। नुकसान क्या कहाँ है? जनता का नुकसान है या देश का नुकसान है या किसी और चीज़ का नुकसान है? वो नुकसान तो बताएं। उन्होंने तो लोगों के जेंडरी कायदे बदल दिए थे, समझे? क्या ऐसा नया कहता है नैतिकता उनका, ये नैतिक वाला जो काम था क्या इनका कि लोगों को है ना आपने है ना हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया।